तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए PISA परीक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुजरात सरकार ने हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों गुजरात PISA परीक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। ठीक है, अब बात करेंगे PISA से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, PISA जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन है जो हर 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो मूल्यांकन है वो 15 साल के छात्रों के गणित और विज्ञान साक्षरता को मापता है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के तहत पहला सर्वेक्षण 2000 में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि पहला सर्वेक्षण कब किया गया था? 2000 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेपाल देश के ये मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। बात करें कि भारत के वर्तमान में मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। इनको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका करंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने खाद्य संकट के बीच मुख्य भोजन के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन देश ने चावल की भूसी को बढ़ावा दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अब बात करेंगे चावल की भूसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, चावल की भूसी जो है मुख्य रूप से पेरिकॉर्प, एल्यूरॉन, सीड कोट और जर्म से बनी होती है। ठीक है, चावल की भूसी में 50% कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा, 15% प्रोटीन और 15% आहार फाइबर होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो चावल की भूसी होती है ज़्यादातर पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि चाइना के लोग किसी जानवर से कम तो है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा 3 फरवरी को हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। ठीक है, सबसे पहला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1987 में बसंत ऋतु के दौरान लगा था। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि सबसे पहला सूरजकुंड मेला कब लगा था? 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ITBP के द्वारा राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता गया। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें ITBP की स्थापना की, तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 3 दिवसीय यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम के गुवाहाटी शहर में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में 21.04 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिद्धार्थ चौधरी ने अभी हाल ही में शॉर्ट पुट में 21.04 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है और सबसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 में किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी की गई? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NTPC के द्वारा हाल ही में इसकी मेज़बानी की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 6ठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के नेताओं की बैठक हाल ही में कहाँ की जा रही है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में की जा रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा यह विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन जी ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।